30 व्हीकल निकलता है ना मॉर्निंग में। हाँ 30 व्हीकल में 1-2 व्हीकल तो देख के ही आते हैं कंटिन्यू। ओके अब वो लग के ऊपर डिपेंड करता है, देखो किसका लग कहाँ चल रहा है। सही है। एक्स्ट्रा जंगल है, श्योर नहीं कह सकते। हाँ 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 हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांश है और मैं स्वागत करता हूं आपका एक और एक्साइटिंग वीडियो में। ये सीरीज़ 3 वीडियो की होने वाली है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के अपने एक्सपीरियंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वेयर, कहाँ जाना चाहिए, मतलब कौन सी गेट से एंट्री करनी चाहिए। व्हेन, बेस्ट टाइम कौन सा है सफारी पे आने के लिए। और व्हाई, आपको जंगल सफारी पे क्यों आना चाहिए, जिम कॉर्बेट या फिर कहीं भी दूसरी जगह पे। इस वीडियो में मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा वेयर पार्ट को, कि आपको कहां से एंट्री लेनी चाहिए और बेस्ट जोन कौन सा है यहां के लिए। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं निकल गया हूं अपनी लाइफ की पहली सफारी एक्सपीरियंस करने। ऑनेस्टली जितना मोटिवेशन मेरे फ्रेंड्स और फैमिली से मिला है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि टाइगर दिखेगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है इस सीरीज़ के पार्ट 3 में। सफारी की जो टाइमिंग्स है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सारे जोन्स की जो टाइमिंग्स है वो सेम ही रहती हैं। यहाँ पे टोटल 6 टूरिस्ट जोन हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनमें से 5 कॉर्बेट पार्क के अंदर हैं और एक सीताबनी जोन जो बफर जोन है। बफर जोन बोले तो ये रिज़र्व फॉरेस्ट और पब्लिक एरिया के बीच की जगह होती है। तो अगर आपको टाइगर नहीं देखना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। बेस्ट जोन इज़ ढिकाला और सेकंड बेस्ट जोन है ब्रिज रानी जोन, जहाँ पे मैं आज जा रहा हूँ। अगर आप डिटेल में इन जोन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जो लिंक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। आप वहाँ पे जाकर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप 2 तरह से सफारी कर सकते हैं। एक है जीप सफारी और एक है कैंटर सफारी। कैंटर आपका कुछ इस तरह से नज़र आता है और 15-16 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। ये सिर्फ ढिकाला जोन में अवेलेबल है। इसकी बुकिंग 45 डेज़ पहले हो जाती है। अगर आप लकी हुए तो ऑन द स्पॉट भी आपको सीट मिल सकती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने ब्रिज रानी जोन के गेट पे, जिसका नाम है आम डंडा गेट, और ये कोई 2 किलोमीटर दूर है रामनगर शहर से। एंट्री पर अब होगी हमारी आईडी वगैरह चेक और उसके बाद हम निकल जाएंगे अपनी सफारी पे। वैसे तो यहाँ पे एडवांस बुकिंग करा के ही आना चाहिए, स्पेशली अगर आपको ढिकाला में नाइट स्टे करना है। तो मैंने कोई भी एडवांस बुकिंग नहीं करवाई थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कहाँ जाना है, कौन से जोन में जाना है। सारा अरेंजमेंट मुझे मेरे रिज़ॉर्ट ने करके दिया था, सिर्फ 1 दिन के नोटिस पे, वो भी ब्रिज रानी जोन में, विद पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस फ्रॉम माई रिज़ॉर्ट। अगर मेरे स्टे के बारे में और जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको एडवांस बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग करवानी है तो मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और अब हमारे गाइड तिवारी जी देंगे हमें इस नेशनल पार्क के बारे में पूरी जानकारी। ईयर के हिसाब से, सन के हिसाब से इसको सेकंड पार्ट मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं कि ये वाला जंगल बाद में बनाया गया। जो कॉर्बेट का फर्स्ट पार्ट और जो मेन पार्ट है ना सर, वो ढिकाला वाला एरिया है कॉर्बेट का। और वो जंगल जो है वो 8 अगस्त 1936 को रिजर्व हो गया था। 1936 में जब अंग्रेज थे ना इंडिया में, तब रिजर्व हो गया था। और उस टाइम उसका नाम था माइकल हिली नेशनल पार्क, पहला नाम। और एरिया थी 323 स्क्वायर किलोमीटर की। जानते एरिया थी 323 स्क्वायर किलोमीटर की जी। और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ 47 में, तो उसका नाम बदला गया 54 और 55 में रामगंगा नेशनल पार्क, नदी के नाम से। 55-56 में जिम कॉर्बेट हुआ, वो तीसरा नाम। और 1965 में ये जो बगल में गांव देख रहे हैं, जब आप ऊपर से आ रहे थे तो गांव मिलेंगे ना आपको जी। तो ये पहले 10 और 12 परिवार हुआ करते थे। आज तो 200-300 परिवार हैं। 2-3 किलोमीटर लंबा थोड़ा गांव हो गया है ये। हाँ। ये वन ग्राम से कहते हैं इनको।
इन गांव वालों को आज भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने इनको बिजली नहीं देती, पानी नहीं देती, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, स्कूल नहीं है, न ही ये पक्का घर बना सकते हैं, न ही ये जमीन बेच सकते हैं, न ही खरीद सकता है, और न ही स्थानीय निकाय में इनको वोट देने का अधिकार होता है। ऐसा क्यों? वन ग्राम है ना ये। अच्छा, वन ये एमएलए और एमपी का वोट तो देते हैं, लेकिन जो गांव में होता है ना, ग्राम प्रधान, सभापति वगैरह ना, बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, वो नहीं होता इनके वहाँ, क्योंकि ये राजस्व ग्राम नहीं है। इनको जैसे किसानों को मिलता है ना, मतलब सब्सिडी वगैरह, ऐसा इनको कुछ नहीं मिलता। हाँ, और 1973 में पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो देश का राष्ट्रीय पशु बदला गया, वो गवर्नमेंट से बदला गया। और 1990 में इसके झिरना और दुर्गा देवी, वो गांव थे, वो हटाए गए, दूसरे शिफ्ट किए गए ना, तो वो भी जंगलों बने। 2020 में बिजरानी का आधा हिस्सा काट के गंजा जोन बना दिया गया। तो अब जो टोटल एरिया है वो 1300 स्क्वायर किलोमीटर की है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 1300, 1100, 1200, 1300, 1300 स्क्वायर किलोमीटर। और गेट हो गए 10, मतलब 65 तक 2 गेट थे, 2022 तक 10 गेट है। इसके 6 गेट कुमाऊं में है, 4 गेट गढ़वाल में है। जो यहाँ के गेट है वो है दुर्गा देवी गेट, धनगढ़ी गेट, गरजिया गेट, बिजरानी गेट, ढेला गेट, झिन्ना गेट, और जो गढ़वाल का है वो है कालागढ़, पापड़ो, कोटद्वार और बतनबासा, सोना नदी सेंचुरी का रास्ता। और 50 प्रजाति के जानवर हैं, 250 टाइगर हैं, 150 लेपर्ड हैं, 85 भालू हैं, 1000 हाथी हैं, 50,000 डियर हैं, 600 प्रकार की चिड़ियाँ हैं बाग के अंदर ना, 110 प्रकार के पेड़ हैं, प्लांट, जिसमें 70% फॉरेस्ट जो है वो साल फॉरेस्ट है, साल के पेड़ हैं। 240 मीटर से 1400 मीटर कॉर्बेट का सी लेवल है, समुद्री सतह से ऊंचाई ना वो। और बाकी नियम यह है, गाड़ी से उतरना अलाउ नहीं होता, शोरगुल अलाउ नहीं होता, फ्लैश का यूज नहीं है, स्मोकिंग नहीं है। आपका कुछ खाने पीने का है तो खा पी सकते हैं, लेकिन रैपर वगैरह ना, रैपर, कोक की बोतल, ये बाहर ना आना है। ये भी किसी न किसी का घर है। हाँ, बाकी दाएं बाएं आप भी देखिए, दाएं बाएं हम भी देख रहे हैं। अगर आपको कहीं भ्रम होता है तो आप गाड़ी बैक करा सकते हैं आगे पीछे ना। स्पॉटेड डियर है, फीमेल है, इसके सिंग नहीं है ना, जिसके सिंग वो मेल, जिसके सिंग नहीं वो फीमेल है। और बाकी कोशिश हमारी है और किस्मत आपकी है। आपको कहीं भरम भी हो तो गाड़ी आगे पीछे करा सकते हैं आप। ये महेंद्र भाई है, मैं विपिन तिवारी हूँ। मिलकर अच्छा लगा आपसे। नेक्स्ट टाइम मौका लगा नाइट स्टे के लिए है ना। तिवारी जी, जैसे अभी हम इसमें उपनदीप में हैं, तो यहाँ के तो जानवर सारे फेमिलियर होंगे ना, मतलब ऐसे सब यूज तो है। हाँ, गाड़ी पे कोई नहीं आता, मतलब कहने को आज पूछो ना, गाड़ी पे आता है, गाड़ी पे नहीं आता। गाड़ी पे हाथी आता है, लेकिन हाथी भी है नहीं ना, हाथी गर्मियों में उतरता नीचे। अभी ऊपर पहाड़ों में है, बांस के जंगलों में है, जहाँ नरकुल है, सरकंडा है, पटेर है, ये घास में ओवर फूट ना, हाथी को गर्मी होती है तो गर्मी तब उतरता नीचे। जब कुत्ता भौंकता है, ऐसे भौंकता है, सबसे छोटी प्रजाति का डियर है, फुल साइज है। पार्किंग डियर, पार्किंग फुल साइज है, अकेला नहीं पड़ा। तभी गिर जाए ऊपर से भौंकना जोर कर देता, भाव करके। उधर स्पॉटेड है, उधर स्पॉटेड है, पीछे राइट साइड। चीतल ये सब चेक है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ना। आज इसलिए है कि हाथी से आया, करंट की तार इसलिए टाइगर सेफ्टी पर्पज, रोड गन हो गया, फायर मार्शल हो गए, डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया। 10-15 आदमी रहते हैं ना सर। हाँ जी, लेकिन फैमिली अलाउ नहीं है, जो जंगल को मेंटेन करते हैं। हाँ, फैमिली राम रहती है इनकी। ये सारे सोलर पावर्ड हैं वायर। हाँ, सब साल। इस सीरीज़ का पार्ट 1 बस यहीं तक। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।